बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक नहीं है इसमें हम बात करें, लेकिन एक सवाल है। ये सवाल मुख्तलिफ़ शक्लों में मैंने टीवी चैनलों पे देखा है, पॉडकास्ट पे देखा है, मुझसे पूछा गया, हमारे से पूछा जाता है, बार बार यूनिवर्सिटी में जाते पूछा जाता है। जो भी बंदा कॉल देता है ना कि यार आप अच्छे काम करें, आप रिजेक्ट करें करप्शन को, रिजेक्ट करें गलत अपॉर्चुनिटीज़ को, रिजेक्ट करें लेट्स से सरकार के पैसे के मिसयूज़ को, तो लोग आगे से एक बड़ा मासूमाना सवाल करते हैं कि आप कह रहे हैं आप सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, तो अगर सिस्टम को चैलेंज करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? मैं बच्चों को पैम्पर कहाँ से लेके दूंगा, या मैं गाड़ी कैसे ख़रीदूँगा? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलेमा है। इसको आप पूरी तरह समझिएगा, फिर मैं इसका आपको इंशाल्लाह सोल्यूशन भी बताता हूँ। दुनिया में एक ताकत ओवरवेलम कर देती है, लेट्स से वेस्टर्न सुपर पावर। वो दुनिया में एक फाइनेंशियल निज़ाम राइज करती है। उस फाइनेंशियल निज़ाम के तहत आपकी जितनी वर्थ है, आपकी लाइफ है, हर चीज़ डिपेंडेंट हो जाती है एक नंबर पे। वो नंबर क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपके पास पैसे कम है, लेसर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ की डेफिनेशन वो वेरी कर देती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कुड बी अ सुपर याट जो बिलियनियर्स के पास होती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कुड बी कि अब मेरे पास एक एयर कंडीशनर है जो ठंडी हवा देता है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ कुड बी कि मैं दिन में 3 वक्त की रोटी या 2 वक्त की रोटी खाता हूँ। इट्स वेरिएबल। लेकिन उन्होंने एक लैडर बना दिया कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की रेस पे चढ़ जाएं, वेयर यू हैव टू चेंज द नंबर, ज़्यादा पैसे कमाने और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है। और आपने हर वक्त ऊपर देखना है, लैडर के ऊपर देखना है। यानी कि आपके पास पैदल हैं, साइकिल को देखना है, साइकिल आ गई मोटरसाइकिल को देखना है, मोटरसाइकिल आ गई मेहरान को देखना है, मेहरान आ गई सिविक को देखना है, सिविक आ गई आपने डाले को देखना है, डाला आ गया आपने फॉर्चूनर, फॉर्चूनर देखी तो क्रूज़र, क्रूज़र देखी तो जहाज़। ठीक, ये पूरा चेन है। इसके अंदर सब कोई ऐसे देख रहा है। यानी कि आप पैदा होते हैं ऐसे ऊपर देखते हुए दुनिया की रेस के अंदर, और आप मर जाते हैं आप तब भी ऊपर देख रहे होते हैं। ये वो पूरा फाइनेंशियल पैराडाइम है। अब इसके अंदर आप कहाँ ब्रेक लगाएंगे? वेयर विल यू ब्रेक? बिकॉज ऑब्वियसली ये काम नहीं कर रहा। दुनिया में भूख नंग बढ़ती जा रही है, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ज़्यादा होती जा रही है, लाइफ ओवरऑल काफ़ी शिटी है। टू बी फ्रैंक, it's not as pleasant as let's say the life was in the 70s or the 50s or the 40s. हाँ, आपको बता दिया जाता है कि मॉडर्न मेडिसिन है, बट फॉर व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर फिजिकल हेल्थ? लेट्स से आज साइंस की तरक्की की वजह से आप 70 साल रह सकते हैं। पहले जंगों की वजह से, बीमारियों की वजह से आप 30-40 साल में मर जाते थे। लेकिन आज का जो एवरेज 25 साल का नौजवान है वो क्या कर सकता है? क्या वो घंटों खेल सकता है? नॉट रियली। उस पर एक बोझ है, इकोनॉमिक प्रेशर है कंटिन्यूस। क्या वो साफ़ खाना खा सकता है? नॉट रियली। इनफैक्ट आप जितने मर्ज़ी पैसे कमा लें, साफ़ खाना उससे भी महंगा हो जाता है। क्या वो सड़कों पे फिर सकता है सिक्योर फील करने के लिए? नॉट रियली। क्या वो अपनी मर्ज़ी से अपना मकान भी बना सकता है? बेशक अपनी मजदूरी से बनाए, नॉट रियली। उसको एक कानून के तहत हर चीज़ बनानी पड़ती है। तो 70 साल तक जी के आपने करना क्या है? मैं बताता हूँ। 70 साल तक जी के आपने मशीन का हिस्सा बनना है। वही मशीन जो वो लैडर है आप ऐसे ऊपर देख रहे हैं, ताकि हर एज ग्रुप के लिए मिसाल हो। 5 साल के बच्चे को और 5 साल के बच्चों से कंपेयर करो, 10 साल के 10, 20 के 20, 30 के 30, 40 के 40, 60 के 60, 70 के 70, ताकि कोई भी लम्हा ना हो जहाँ पर रुको और गौर करो आपके आगे पीछे क्या हो। चलें, आपने ये तो कबूल कर लिया कि दुनिया का निज़ाम ठीक नहीं है, आपने ये भी कबूल कर लिया कि ये एक रेस है जिसके तहत तबाही हुई जा रही है, लेकिन आप भूखा रहना कैसे कबूल करेंगे? ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा टूल है, भूख, और भूख का खौफ। क्या इस वक्त जो बंदा मजदूरी करता है वो खाना खाता है? हाँ। क्या इस वक्त जो बंदा खेती करता है वो खाना खाता है? हाँ। क्या इस वक्त बंदा जो एक फैक्ट्री में लेबरर है वो खाना खाता है? हाँ। क्या वो लोग शादियां करते हैं? हाँ। क्या उनके ऑन एवरेज बच्चे भी ज़्यादा होते हैं? हाँ। तो बेसिकली आपको खौफ भूखे रहने का नहीं है। जब आप ये सवाल हमसे पूछते हैं कि जनाब फिर हम काम ना करें, पैसे ना कमाएं, खाना ना खाएं, हमारे बच्चों के पैम्पर, हमारी बीवी की ख्वाहिशात, ख्वाहिशात। आपने एक दुनिया बना ली है ख्वाहिशात की, उससे आप पीछे नहीं हटना चाहते। अच्छा, फिर जब आपको ये बात भी समझ आ जाती है कि ज़िंदगी बसर की जा सकती है थोड़े के अंदर,
तो फिर आप एक नया फार्मूला याद करते हैं कि जो बंदा पैगाम ले रहा है उसको गालियाँ देते हैं। आप कहते हैं नहीं, तुम्हारे कपड़े तो ऐसे हैं, तुम्हारी ऐनक तो ऐसी है, तुम्हारा फ़ोन तो ऐसा है। ओके, मुआशरे के अंदर लोग ज़िना करते हैं, आप करेंगे? या आपको जो पैगाम दे कि ज़िना मत करो, गुनाह होता है, और वो ख़ुद ज़िना करता हो तो आप ज़िना करना शुरू कर देंगे? या जब शैतान ने आयतुल कुर्सी सिखाई थी तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप इस आयतुल कुर्सी को रिजेक्ट कर दें क्योंकि ये शैतान ने बताई है? नॉट रियली। ये आप क्यों करते हैं, इसकी साइकोलॉजी समझें। ये आप इसलिए करते हैं ताकि आपको कभी अपनी गलती एक्सेप्ट ना करनी हो, आपको कभी ये ना एक्सेप्ट करना हो कि बेशक आप 5 वक्त के नमाजी हैं, रोज़े रखते हैं, परहेज़ करते हैं, आप इस फितना सिस्टम का हिस्सा हैं। हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे लेकिन हम उसमें सूद नहीं चढ़ने देंगे। अच्छा, वो बैंक आपको क्रेडिट दे कैसे रहे? वो आपको 5 लाख रुपए खर्च कैसे करने दे रहा है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? उस सिस्टम से आ रहा है। हम करंट अकाउंट खोलेंगे, हम फिक्स डिपॉजिट नहीं खोलेंगे। That's weird। आप एक करंट अकाउंट का मनी एक्चुअली असासा होता है बैंक का, जिसके तहत वो लेंडिंग कर सकता है। देखिए, इसका ऑल्टरनेटिव भी तो कोई नहीं है। एक ट्रांजिशन ऑल्टरनेटिव आ गया इस्लामिक बैंकिंग का। आप क्यों नहीं अपना पैसा वहाँ डाल रहे? क्योंकि बुनियादी तौर पे आपने ये झूठ अपने आप को बता दिया है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, हम क्या ही कर सकते हैं, हम मफतू हैं। तो आप छोटे छोटे हीले बहाने बनाते हैं। अगर मेरा कोई ऐसा बहन या भाई है जो वाक़तन सिस्टम को रिजेक्ट करने की वजह से भूख से मर जाएगा तो अल्लाह उसका सिस्टम में शामिल होना माफ़ कर देगा। लेकिन 99.9% लोग जो ये सवाल करते हैं वो सिर्फ अपनी वांट्स को बचाते हैं, नीड्स को नहीं। 29 साल की उम्र में मैंने फ़ैसला किया कि अब हम प्रॉपर्टी का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो लैडर है। ऐसे हम ऊपर देख रहे हैं, पहले साल के 10 प्लॉट बेचो, फिर 100 बेचो, फिर 200 बेचो, फिर 1000 बेचो, फिर 5000 बेचो, फिर सोसाइटी बनाओ, फिर 2 सोसाइटियाँ बना लो, फिर हाई राइज बिल्डिंग। ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो ज़िंदगी का मकसद क्या है? 2 ही मकसद है, अल्लाह की इबादत और अल्लाह के अहकामात को मानना। अल्लाह के अहकामात को मानने के लिए एक बहुत बड़ा हुक्म है कि अल्लाह के कानून की सुप्रेमेसी दुनिया में करना। तो यानी ज़िंदगी का मोस्ट टाइम जिन कामों में लगना चाहिए उनमें हम लगने नहीं दे रहे। और दज्जाल ने जो फितना फैलाया है वो क्या है? वो यही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करो, सामने मत आओ, डंडा मत मारो, डिस्ट्रैक्ट करो। किन चीज़ों पे? जो आपकी कमज़ोरी हैं, माल, औरत, शौहरत, जो आपकी आजमाइश है। एक बच्चा स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हैं, माँ बाप कहते हैं अच्छा जीपीए लेंगे, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी शादियाँ होंगी, अच्छा बंगला बनेगा, अच्छी गाड़ी आ जाएंगी। जब वो सिस्टम काम नहीं करता, कि उसने कभी काम करना भी नहीं था, तो लोग कहते हैं नहीं यार अपना बिज़नेस करो। चलो बच्चे अपना बिज़नेस करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा वो भी नहीं काम कर, ऐसा करो आप ना इन्फ्लुएंसर बन जाओ। अच्छा इन्फ्लुएंसर करो, बनो, अच्छा बिज़नेस करो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा घर बना लो। इस सारे परम्यूटेशन में अल्लाह की मानना कहाँ था? डिस्ट्रैक्शन। आप बुरी नीयत से नहीं कर रहे होते, बचपन से आपको इसमें इंजीनियर किया जा रहा होता है। हमारे दफ्तर में सलमान साहब आज क्या बना था खाने को? ये आज है जुमे का दिन, चिकन और रोटी बनी है। कुछ दफ्तर में लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया, कुछ लोग घर से अपना लेके आए, हर किसी ने अपना मेन्यू डिसाइड किया, लेकिन खाया सब ने। ठीक है, तो अगर लेट से आप अपने गलत काम कर दें और पैसे कम कमाना शुरू कर दें तो यहाँ पे चिकन रोटी अवेलेबल होगी। किसी दिन सब्ज़ी होती है, किसी दिन चावल होते हैं। देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। आप नहीं वो करना चाहते, मैं नहीं वो करना चाहता। क्यों? वांट्स की वजह से। मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी बड़ी हो। अब तो ये नौबत आ गई कि लोग अपनी बेगमात और औलाद की नुमाइश करते हैं, वो उनके हुस्न की नुमाइश करते हैं, उनके इल्म की नुमाइश करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि ये कितने बेहतर हैं तुम सब से। क्यों? क्योंकि लैडर में वो ऐसे ऊपर देख रहे हैं और उनकी कमर के पीछे उन्हें कोई देख रहा है और उसके पीछे कोई देख रहा है और उसके पीछे कोई देख रहा है। ये चेन है। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि किन खौफ की जंजीरों को तोड़ो। ठीक है, हम कोई ग़ुलाम हैं? बिल्कुल।
क्योंकि आपने प्रॉब्लम नहीं अंडरस्टैंड किया। जो मॉडर्न सिस्टम है वो पूरी कायनात को इंस्लेव कर चुका है। आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, आप हिंदू हैं, आप उसी सिस्टम में। तो ऐसी क्या ज़िंदगी जो 0 से लेकर 70 तक आप सिर्फ लैडर पे चढ़ने में गुजार दें और फिर आपकी औलाद भी ये करे, उसकी औलाद भी ये करे, उसकी औलाद भी करे। तो हम सब ग़ुलाम किसके हैं, ये भी सवाल होता है। हम सब ग़ुलाम बड़े सरमाएदारों के हैं जो इस सिस्टम को राइज करते हैं। हम ग़ुलाम हैं जेफ बेजोस के, इलॉन मस्क के, बिल गेट्स के, और फिर उन्हीं का फ़लसफ़ा हम सुनते हैं कि कैसे तुम अब सिस्टम में ऊपर आ सकते हो। अजीब सा इत्तेफाक और झूठ है। और फिर वही हमें मशवरा देते हैं बच्चों को कैसे पालो ताकि उनकी फैक्ट्रियों के लिए वर्कर बेहतर बने। और फिर वही हमें मशवरा देते हैं बच्चों को दवाइयाँ क्या दो। फिर वही हमें मशवरा देते हैं कि बच्चों को खिलाओ क्या, पिलाओ क्या, किस एनवायरनमेंट में रखो। फिर वही फ़ंड करते हैं उन साइंटिफिक स्टडीज़ को जो बताती हैं चाइल्ड रेयरिंग कैसी होनी चाहिए। ये सब कुछ एक दानिस्ता तौर पे प्लान के तहत है, और दज्जाल का फितना भी यही है। तो अगली दफ़ा अगर आपसे कोई पूछे या आप किसी से ये सवाल करें तो क्या भूखे मर जाएं, तो जब अगले का जवाब हो हाँ, तो वो कतन ये नहीं कह रहा कि आप भूखे मर जाएं, वो ये कह रहा है कि ये जो सोच है ना कि आप भूखे मर जाएंगे, इसको छोड़ दें। अल्लाह ने रिज़्क रखा है, आप उसको हलाल तरीके में तलाश करें, आसान तरीके में नहीं। आसान तरीके में तलाश करने से जो दलदल और प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करते हैं, उसी वजह से ये पूरा निज़ाम चलता है। इसराफ़ कितना बड़ा गुनाह है इस्लाम में, इसको हम बहुत अंडर प्ले करते हैं। क्योंकि हमारे मजहबी पेशवाओं की गाड़ियाँ बड़ी हैं, बंगले बड़े हैं, हम कहते नहीं अगर ये करें तो ठीक ही है। नहीं, आखिरत में आपसे जो सवाल जवाब होंगे वो किसी पेशवा के एवज़ नहीं होंगे, वो आपकी ज़ात के एवज़ होंगे। इनफैक्ट उस वक्त माँ बाप अपनी औलाद माँ बाप से मुँह छुपा रहे होंगे कि कोई मेरे से मदद ना मांग ले, ये कैफियत होगी। इसके बारे में सोचें और फिर सोचें आपकी ज़िंदगी में क्या क्या वांट्स हैं, क्या क्या अपनी आसानी के लिए आपने शॉर्टकट्स ढूंढे हुए हैं जो आपका रिस्क को ख़राब कर रहे हैं। जब आप सोचना शुरू करेंगे ना तो हर इंसान का पूरी दुनिया में शर्म से सर झुक जाएगा। हर किसी ने चोर दरवाज़ा बनाया। ये वीडियो किसी को कॉल आउट करने के लिए नहीं है, किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है। ये कलेक्टिवली एज़ कौम, एज़ उम्मत हमें रियलाइज़ करना है कि हमारी वायरिंग ही गलत हुई हुई है, हमें रीवायर करने की ज़रूरत है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट। इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह।